वेलकम टू माय चैनल। मैं अर्सला वारसी आज आप लोगों के सामने बेसिक टर्मिनोलॉजी जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में हम यूज़ करते हैं उसके बारे में बताऊंगी। अगर आपको मेरी ये क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को लाइक भी करिएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो जो बेसिक टर्म हम एनाटॉमी या फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं, किसी भी जो भी हम रिलेटेड सिस्टम्स में पढ़ते हैं, आज मैं आप सबको उसके बारे में बताने जाऊँगी। तो सबसे पहले हम इसमें जो वेरियस प्रीफिक्स या सफिक्स यूज़ करते हैं। प्रीफिक्स या सफिक्स मतलब होता है प्रीफिक्स जो आगे यूज़ कर देते हैं हम। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हमने यहाँ ले रखा है, जैसे कि हम हाइपर यूज़ करते हैं कहीं। हाइपर मतलब एक्सेसिव के लिए, एक्सेसिव मतलब किसी चीज़ का बढ़ जाना, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाना। तो हाइपर हम ले सकते हैं, जैसे हाइपर टेंशन होता है। हाइपर टेंशन मतलब जब हमारा बीपी नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है तो उसे हम हाइपर टेंशन कहते हैं। तो जो हम ये हमारा सब प्रीफिक्स है जो हम आगे लगाते हैं। तो हाइपर टेंशन हो गया, मीन्स वहाँ पर हमारा क्या हो गया, एक्सेसिव हो गया। या फिर हम कभी कभी एन यूज़ करते हैं, ए एन एन। एन मीन्स होता है लैक ऑफ, एन भी यूज़ कर सकते हैं या आ भी यूज़ कर सकते हैं। जहाँ लैक ऑफ, जिस किसी चीज़ की कमी होना, उसमें हम यूज़ करते हैं एन। तो नेक्स्ट अब हम आते हैं जो भी इसमें टर्म्स हम यूज़ करेंगे। तो जो भी हम इसमें टर्म्स यूज़ करेंगे वो हमारे रिलेटेड होगा, ब्लड से रिलेटेड हो सकते हैं वो टर्म्स, या फिर वो टर्म्स ब्रीथिंग से रिलेटेड हो सकते हैं, या फिर हमारे हार्ट से रिलेटेड होते हैं। यूजुअली ब्लड से रिलेटेड जो टर्म्स होते हैं वो हमारे होते हैं, जैसे कि एरिथ्रोसाइट्स, जो हमारी आरबीसीज होती हैं उनको हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। जो हमारी डब्ल्यूबीसीज होती हैं उनको हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, और प्लेटलेट्स होती हैं वो हमारे थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं। तो ये तीन तरीके के हमारे ब्लड्स में टर्म्स हम यूज़ करते हैं। फर्दर और भी यूज़ करते हैं, बट बेसिक यही यूज़ होते हैं कि हम आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसीज को जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उन्हें ल्यूकोसाइट्स, और जो प्लेटलेट्स होते हैं उन्हें थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। ब्रीथिंग में हम यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारा कभी कभी हो जाता है एपनिया। एपनिया मीन्स होता है, इसमें ए लग रहा है, मीन्स जो हमारी नॉर्मल ब्रीथिंग होती है वो एब्सेंस होती है उस टाइम, तो उसको हम कह देते हैं एपनिया। तो इसमें हमारे दो और आते हैं प्रीफिक्स जो हम यूज़ करते हैं, जैसे ब्रेडिपनिया या ट्रैकिपनिया। ब्रेडिपनिया मीन्स होता है, ब्रेडी मीन्स होता है कम होना, लेस हो जाना। तो ब्रेडिपनिया जो हमारी नॉर्मल ब्रीथिंग रेट होता है 12 से 16 ब्रीथ पर मिनट होते हैं, अगर उससे कम हमारी ब्रीथिंग हो जाए तो वो ब्रेडिपनिया हो सकता है, और अगर उससे ज़्यादा बढ़ जाए बहुत हमारी, तो वो हमारी टैकिपनिया हो सकता है। तो ये रिलेटेड टर्म्स होते हैं जो हम ब्रीथिंग में यूज़ करते हैं, जो हमारी लंग्स से रिलेटेड होता है। ब्रीथिंग में जो हम सांस लेते हैं उसमें यूज़ करते हैं, ब्रेडिपनिया, टैकिपनिया और यूपनिया। यूपनिया मीन्स होता है नॉर्मल ब्रीथिंग, जिसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। फर्दर जब हम आगे पढ़ते हैं तो हमारे रिलेटेड अगर कोई भी डिजीज़ कॉज हो या कोई भी प्रॉब्लम होती है ब्रीथिंग से रिलेटेड, तो उसके लिए हम फर्दर और भी ब्रीथिंग के टर्म्स यूज़ करते हैं। बट नॉर्मली जो हम लेते हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी में वो होता है यूपनिया, ट्रैकिपनिया, ब्रेडिपनिया और एपनिया। नेक्स्ट आते हैं हम जो हार्ट से कुछ भी रिलेटेड जो होता है। तो अगर हम देखें हार्ट से रिलेटेड, तो हार्ट को ही हम कार्डियो कहते हैं। कार्डियो मीन्स होता है हार्ट। तो हमारा जो कार्डियो होता है वो हमारा हार्ट होता है। तो इसमें हम बहुत चीज़ें इसमें भी टर्म्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारा आता है इसमें हम यूज़ करते हैं मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम जो होता है हमारा तो हमारी जैसे कि हर्ट होता है, अब हम हर्ट से रिलेटेड पढ़ते हैं, तो हर्ट में हमने देखा कि तीन होती है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। तो ये तीन वॉल्स होती हैं हमारी हर्ट की। पेरी मीन्स होती है आउटर, कार्डियम मीन्स हर्ट, मायो मीन्स होती है मीडियल, कार्डियम मीन्स हर्ट, और एंडो मीन्स होते हैं सबसे अंदर वाली लेयर हमारी हर्ट की या वॉल हमारी हर्ट की। इसमें भी हमारा आता है ब्रेडिकार्डिया और ट्रैकिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया नॉर्मल हमारी हार्ट बीट जो होती है वो हमारी होती है 72 बीट्स पर मिनट। अगर उससे कम होने लग जाती है तो वो होती है ब्रेडिकार्डिया हमारी। जैसे ब्रेडिपनिया था वैसे ब्रेडिकार्डिया होता है, और अगर उससे ज़्यादा हो जाती है तो वो टैकिकार्डिया हो जाती है। टर्म्स रिलेटेड ही हैं, बस ये है कि उसमें पीछे हमारे चेंजेस आ जाता है, कार्डिया या एपनिया, ऐसे हमारे चेंजेस आ जाते हैं। नेक्स्ट हम रिलेटेड टू सेल्स भी बहुत टर्म पढ़ते हैं। तो हम जो सेल होता है उसमें वेरियस टर्म पढ़ते हैं, जैसे कि हम ले सकते हैं कि जो हमारा, जैसे कि सेल्स हमारा जो होता है यूजुअली उस, जैसे साइटोप्लाज्म होता है हमारा या साइटोजोल होता है, तो इसमें जो हमारा साइटो मीन्स होता है, साइटो मीन्स ही सेल होता है। तो साइटोप्लाज्म में अगर है, प्लाज्म मीन्स होता है उसका फ्लूइड,
तो साइटोप्लाज्म है तो मतलब जो हमारा सेल है उसका फ्लूइड, हम देख सकते हैं साइटोप्लाज्म हमारे सेल के अंदर प्रेजेंस होता है। तो साइटोप्लाज्म हमारा सेल का फ्लूइड हो गया। साइटोटॉक्सिक मतलब सेल में जो टॉक्सिक प्रेजेंट है, तो वो हमारे ये हो गया। या एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रो मीन्स होता है हमारा आरबीसी, साइट मीन्स हमारा वही हो जाएगा सेल, तो आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स। तो ये सब हम डिफरेंट हमारे जो टर्म्स हम यूज़ करते हैं सेल में भी, सेल्स में हमारे प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनेलीज भी होती हैं। ऑर्गेनेलीज क्या होता है, जो है हमारे साइटोप्लाज्म है इसके अंदर बहुत तरीके के ऑर्गेनेलीज का प्रेजेंस होता है। तो वो ऑर्गेनेलीज जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया जो पावर हाउस ऑफ द सेल होता है वो होती हैं ऑर्गेनेलीज। गोल्जी एपरेटर्स होते हैं इसमें। इसके अलावा हमारे इसमें लाइजोसोम्स का प्रेजेंस होता है, इसमें प्रोक्सिसोम का प्रेजेंस होता है। इसमें हमारे फर्दर राइबोसोम्स है जो प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। ये सब चीज़ें हमारे सेल्स के अंदर आते हैं। अब आते हैं हम रिलेटेड टू ब्रेन पढ़ेंगे। तो जो ब्रेन होता है उसमें हमारे आते हैं, सबसे पहले तो ब्रेन में हमारा आता है न्यूरॉन। जो न्यूरॉन होते हैं वही हमारे ब्रेन का मेन पार्ट होता है, न्यूरॉन। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि जो ब्रेन होते हैं उसमें हमारे स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। स्पाइनल कॉर्ड में हमारे वेरियस जो नर्व्स होती हैं वो भी ब्रेन में आएंगी। हमारी नर्व्स जो होती हैं उसी से हमारा पूरा नेटवर्क चलता है। तो नर्व्स आती हैं हमारी। फर्दर इसमें हमारी क्रेनियल नर्व्स होती हैं, स्पाइनल नर्व्स होती हैं। क्रेनियल नर्व्स भी हमारी अलग अलग तरीके की, जैसे कि हम ले सकते हैं ऑप्थेल्मिक होती है, ऑप्टिक होती है, ऑक्लोमोटर होती है, ट्रॉकियल होती है, ट्राइजेमिनल होती हैं। बहुत वेरियस तरीके की होती हैं और सबका फंक्शन अलग अलग हमारे अलग अलग वेरियस पार्ट के ऑर्गन्स के लिए ही होता है। और इसके अलावा हमारी जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं उसमें वर्टिब्रास की जो आती है हमारी थोड़ेसिक, सर्वाइकल, लंबार, सैक्रम एंड कॉक्सी आते हैं हमारे स्पाइनल में। तो ये हमारे ब्रेन से रिलेटेड है, बाकी न्यूरॉन मेन माना जाता है इसमें। इसके अलावा आता है हमारे रिलेटेड टू किडनी। तो जो हमारी किडनी होती है उसमें हमें पता ही है वेरियस टर्म्स हम यूज़ करते हैं, जैसे यूरिया टर्म। यूरिया मीन्स होता है यूरिन। तो अगर हमारा यूरिया आता है, जैसे कि हिमेटो यूरिया, हिमेटो यूरिया मीन्स होता है यूरिया यूरिन। हीम मतलब होता है ब्लड, तो ब्लड में यूरिन आना। या फिर पॉली यूरिया, पॉली मीन्स ज़्यादा, तो यूरिन का ज़्यादा आउटपुट आना। तो एनयूरिया मतलब यूरिन बिल्कुल नहीं आना। तो ये वेरियस टर्म्स है जो हम यूज़ करते हैं, किडनी से रिलेटेड होते हैं हमारे। जो हमारे वेरियस किडनी से रिलेटेड होते हैं ये हमारा होता है। अब नेक्स्ट हम आते हैं, तो जो जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि वेरियस हमारे टर्म्स यूज़ हुए हैं, जैसे कि लिम्फ लेते हैं हम, या लिम्फ लेते हैं तो उसमें हमारा लिम्फ टिश्यू है जैसे। तो लिम्फ हमारा रिलेटेड टू लिम्फेटिक सिस्टम से होता है। लिम्फ जो होता है हमारा वो दिखने में हमारा ब्लड की तरह होता है, बट उसका ये होता है कि उसमें प्रोटीन प्लाज्मा थोड़े कम प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा लाइजो या लाइसिस। इसका मतलब होता है ब्रेक डाउन करना, किसी चीज़ का ब्रेक डाउन, जैसे ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करना। तो ये हमारे ब्रेक डाउन के लिए। मेगा मीन्स होता है बहुत ज़्यादा। फॉर एग्जांपल मेगा ले सकते हैं हम, मेगा में हम हिपैटोमिगली या फिर मिगैलोब्लास्ट ये यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा माइक्रो मीन्स कम होना, स्मॉल होना। मायो मीन्स मसल से, जैसे मायोमीट्रियम होती है, ये मसल्स के लिए हम मायो यूज़ करते हैं। नियो मीन्स कोई न्यू, जैसे न्यूनेट होता है न्यू बेबी, नियो यूज़ करते हैं। नेफ्रो हमें पता है किडनी के लिए यूज़ करते हैं। न्यूरॉन हम नर्व्स में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है ऊलॉजी। जब किसी भी चीज़ की हम स्टडी करते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, तो उसे ऊलॉजी कहते हैं। जैसे हमने फिजियोलॉजी पढ़ा था, ऊलॉजी तो मतलब हम फंक्शन के बारे में पढ़ रहे थे पर्टिकुलर, तो वो ऊलॉजी आ गई। तो ये हमारे वेरियस टर्म्स हैं। ऑस्टियो, ऑस्टियो हम बोन के बारे में पढ़ते हैं। और पैथ में हम डिजीज़ से रिलेटेड, जैसे पैथोलॉजी होता है डिजीज़ से रिलेटेड पढ़ते हैं। और नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट आता है हमारा अम, अब आते हैं हम नेक्स्ट में वेरियस फर्दर हम डिजीज़ से रिलेटेड जो टर्म पढ़ते हैं वो होते हैं हमारे, जैसे कि डिजीज़ में क्रॉनिक। क्रॉनिक मतलब कोई भी ऐसी डिजीज़ जो हमारी 6 मंथ से ज़्यादा, मतलब 6 मंथ से ज़्यादा तक रहे। ऐसी कोई डिजीज़ जो लॉन्ग टर्म्स के लिए रहे, हमारे 6 मंथ से ज़्यादा टाइम तक क्योर ना हो पाए, तो वो होती है हमारी क्रॉनिक डिजीज़। एक्यूट डिजीज़ जो वर्ड यूजुअली इसमें
मिसप्रिंट मतलब नहीं आ पाया है वो है हमारा एक्यूट। एक्यूट शॉर्ट टाइम के लिए होती है जो 6 मंथ से पहले पहले क्योर हो जाए। जैसे कोई हमारा वुंड होता है, कोई वुंड होता है तो वो हमारे यूजुअली 6 महीने से पहले पहले ठीक हो जाता है, तो वो हमारी एक्यूट में आई। कोल्ड कफ ये सब एक्यूट में आए हमारे। जो क्रॉनिक डिजीज़ जो हमारी लॉन्ग टर्म डिजीज़ होती हैं वो यूजुअली हमारी होती हैं, जैसे कि क्रॉनिक में हम ले सकते हैं अस्थमा आती है, डायबिटीज़ हमारी क्रॉनिक डिजीज़ में आता है। अब है कम्युनिकेबल डिजीज़। जो डिजीज़ ऐसी होती हैं जो 1 पर्सन टू अनदर ट्रांसफ़र हो सकती हैं थ्रू एनी फॉर्म। डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से फिर इनडायरेक्टली भी हमारी ट्रांसफ़र हो सकती है वो कम्युनिकेबल डिजीज़। जैसे कोल्ड कफ तो हमारा नॉर्मली ट्रांसफ़र हो जाता है ड्रॉपलेट्स के थ्रू। उसके अलावा भी हमारी जो वेरियस डिजीज़ होती हैं जो फर्दर हमारी क्रॉनिक टाइप की डिजीज़ होती हैं बहुत, वो भी ट्रांसफ़र हो जाती हैं। कोजेनाइटल डिजीज़ जैसे कि जो हमारे जैसे ही न्यूबॉर्न होते हैं उनमें जेनेटिकली ही प्रेजेंट होती है। तो एक्वायर्ड होती है वो, मदर टू फीटस आ ही जाती है जीन्स की वजह से। नेक्स्ट आता है हमारा साइन और सिम्टम्स और सिंड्रोम। ये 3 वर्ड्स हैं जो यूजुअली हमारे कन्फ्यूज़न क्रिएट करती है। हम्म तो साइन जो होते हैं हमारे यूजुअली पेशेंट खुद नहीं बता पाता है, वो हमें मतलब दूसरा जो कोई भी उसका रिलेटिव या फिर जो हम खुद देख पाते हैं दूसरे में। हेल्थ केयर हेल्थ को देखकर इंसान के हम पता लगाते हैं, ह्यूमन के हेल्थ को देखकर एबनॉर्मेलिटी के अकॉर्डिंग, उसके वे के अकॉर्डिंग वो साइन में आते हैं। जबकि सिम्टम जो हमें पेशेंट डिस्क्राइब कर सकता है एबनॉर्मेलिटी, जैसे कि सिम्टम्स में बता सकते हैं जैसे कि एब्डोमेन पेन है उसे, या हेड एक है, या फीवर है। जबकि साइन है जो वो खुद बता नहीं पा रहा है लेकिन हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि किसी को उसे बहुत ज़्यादा यूरिन हो रहा है, तो और उसे डायबिटिक के साइंस है बट वो बता नहीं पा रहा है क्योंकि उसे तो पता ही नहीं है। तो हम वो साइन उसके एबनॉर्मलिटी हम मेजर्ड करेंगे, खुद देखेंगे तो वो साइन में आ गए। सिंड्रोम जो है जब साइन और सिम्टम साथ में आते हैं तो वो कलेक्ट होकर हमारा सिंड्रोम फॉर्म करते हैं, ये आता है हमारे सिंड्रोम में। नेक्स्ट वेरियस और टर्म्स हम यूज़ करते हैं, जैसे कि डर्म यूज़ करते हैं, डर्मेटोलॉजी स्टडी ऑफ स्किन। डाई मीन्स 2 होता है। डिस डिस मीन्स होता है डिफ़िकल्टी, जैसे डिसमेनोरिया डिफ़िकल्टी इन मेंसुरेशन होता है। ब्रोंको ब्रोंको हम ब्रोंकस के लिए यूज़ करते हैं, ब्रोंकाइट जो होते हैं। ब्रेडी मीन्स मैंने बताया स्लो होना बहुत। सरकम सरकम मीन्स अराउंड, मूवमेंट अराउंड जो होता है। तो ये वेरियस हमारे टर्म्स हैं। एरिथ्रो हम रेड ब्लड सेल्स के लिए यूज़ करते हैं। ईमा ईमा मीन्स होता है जैसे एडिमा, ईमा मीन्स होता है स्वालिंग होना, किसी भी एरिया का स्वालोइंग होना, फ्लूइड का एक्युमुलेशन होकर वहाँ पर स्वालोइंग होना। एडिमा मीन्स यही होता है कि पर्टिकुलर एरिया में जो होता है फ्लूइड एक्युमुलेट हो जाता है, वहाँ स्वेलिंग कॉज हो जाती है। तो हमारे फर्दर हम यूज़ करते हैं। एक्सो मीन्स होता है बाहर, एंडो मीन्स होता है अंदर। ये हमारे और टर्म्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। एंटी मीन्स होता है अगेंस्ट, जैसे पर्टिकुलर हम एंटीबॉडीज़ बनाते हैं अगेंस्ट द एंटीजन, हम एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करते हैं। बाकी एंजियो मीन्स होता है वेसल्स, और एंटीरियर पोस्टीरियर ये तो हमने अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा ही था। नेक्स्ट आते हैं अब हम। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। और नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी वो होगी सेल्स के बारे में। सेल, व्हाट इज़ सेल, सेल से रिलेटेड सारे टॉपिक्स, उसमें जितनी ऑर्गेनेलीज आती हैं सब सेल के बारे में होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।